नमस्कार, संध्या वंदन। जन विकास महासभा एवं सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित जूलॉजी के इस जेनेटिक्स क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग कुछ क्रोमोजोमल एबरेशन के बारे में बातचीत करेंगे। सामान्यतः तो किसी स्पीशीज़ के सारे सदस्यों के सारे कोशिकाओं में जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट रहता है, मेंटेन रहता है और उनकी संख्या भी मेंटेन रहती है। लेकिन कभी कभी इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, तो इन्हीं गड़बड़ी को क्या कहते हैं कि क्रोमोजोमल एबरेशन। और ये एबरेशन दोनों प्रकार के हो सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर के मामले में भी हो सकते हैं, नंबर के मामले में भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे नंबर के मामले में जो एबरेशंस होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो यूप्लॉइडी और एक एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में तो ये है कि जो पूरा का पूरा सेट है वो चेंज हो जाए। जैसे ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 4, 8, 12 हो जाए, 16 हो जाए, तो पूरा सेट चेंज हो जाए, तो उसको यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। और दूसरा एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि इसमें पूरे सेट में से एक या दो कम हो जाए या एक या दो ज़्यादा हो जाए, तो उसको एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। अब ये एन्यूप्लॉइडी कई प्रकार की हो सकती है। मोनोसोमिक भी हो सकता है, नलीसोमिक भी हो सकता है, ट्राइसोमिक हो सकता है। यूप्लॉइडी दो प्रकार की हो सकती है। एक तो ऑटोपॉलीप्लॉइड हो सकता है, जो ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड हो गया, और दूसरा एलोपॉलीप्लॉइड होता है। स्ट्रक्चरल एबरेशन, स्ट्रक्चर में होने वाली गड़बड़ियाँ 4 प्रकार की होती हैं। एक तो डिलीशन या डेफिशिएंसी, दूसरा डुप्लीकेशन, तीसरा ट्रांसलोकेशन और चौथा इन्वर्जन। अब ये गड़बड़ियाँ कैसे होती हैं, पहले तो इसके बारे में ये देखें कि ये गड़बड़ियाँ कैसे होती हैं और फिर उस गड़बड़ियों में क्या होता है और उनका असर क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉन डिसजंक्शन। जरा इस शब्द को समझिए आप। जंक्शन मतलब जुड़ा होना, डिसजंक्शन मतलब जुड़ा होना इससे अलग अलग होना, नॉन डिसजंक्शन मतलब उसका उल्टा, यानी कि अलग ना हो पाना। तो जैसे सेल डिवीजन के समय क्या होता है कि क्रोमोसोम्स से जोड़े में हैं, मेटाफेज में वो अरेंज हुए, और मेटाफेज में अरेंज होने के बाद वैसे तो नियम ये है कि आधे जो है इस पोल पे चले जाते हैं और आधे इस पोल पे, लेकिन अब यहाँ देखिए जैसे 4 जोड़ी हैं गुणसूत्र, तो इसमें से एक का जो स्पिंडल फाइबर है ये थोड़ा सा वीक पड़ गया, तो 4, 4, 8 होने की जगह क्या हो गया 5 और 3, 5 गुणसूत्र एक तरफ चले गए और 3 एक तरफ चले गए। अब अगली दफ़े ये जब जो है दूसरे गैमीट से मिलेगा, तो इसमें क्या हो गया 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9, सामान्य 8 की जगह 9 गुणसूत्र हो गए। जब इसमें कोई भी एक गुणसूत्र नॉर्मल डिप्लॉयड की जगह, नॉर्मल 2 की जगह 3 हो जाता है, तो इसको ट्राइसोमिक कहते हैं। और यदि कोई दूसरे वाले सेल में क्या हुआ कि इसमें 8 में से 3 ही एक तरफ आ पाया, क्योंकि 5 इधर चले गए थे। अब ये जो है दूसरे गैमेट से मिला, तो पता चला कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गुणसूत्र हो गए, 8 की जगह 7। तो एक गुणसूत्र क्या है, ये जोड़े की जगह एक अकेला हो गया, तो इसको मोनोसोमिक कहते हैं। अब एक चीज़ है अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। नॉर्मली तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि 2 गुणसूत्र हैं, समजात गुणसूत्र, और ऐसे बिल्कुल अगल बगल में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल अगल बगल में पैरेलल खड़े होने की जगह थोड़ा सा ऐसे इस प्रकार से खड़े हो गए। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें एक गुणसूत्र ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसका जो समजात गुणसूत्र है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये दोनों एक ही तरीके के दोनों गुणसूत्र हैं। लेकिन अब इसमें ये अगल बगल में खड़े होने पर थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गए। जब आगे पीछे हो गए तो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे चौथे और 5वें के बीच में ब्रेक हो गया, और यहाँ पे तीसरे और चौथे के बीच में ब्रेक हो गया। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एक गुणसूत्र में फिर ये जब मिल गया एक दूसरे से, तो एक में तो 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, और दूसरे में क्या हुआ 1, 2, 3, 5, 6, यानी कि यहाँ पे जो 4 नंबर वाला जीन था वो डेफिशिएंट हो गया, कम हो गया, और इस गुणसूत्र में
ये 4 नंबर वाला जो जीन है ये डुप्लीकेट अमाउंट में हो गया, तो इसे डुप्लीकेशन कहते हैं। अब एक और चीज़ है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में जैसे नॉर्मली तो एक समजात गुणसूत्र हैं, उन्हीं के समजात गुणसूत्र का जोड़ा है, उन्हीं के दोनों गुणसूत्र के बीच में अदला बदली होती है। लेकिन कभी कभी 2 जोड़े हैं और उन 2 जोड़ों के बीच में अदला बदली हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देखें, एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। दूसरा एक अलग जोड़ा है 7 8 9 10। अब इसका एक टुकड़ा इधर वाले से जुड़ गया, इसका एक टुकड़ा इधर वाले से जुड़ गया। एक तो ये हो सकता है कि दोनों में हो जाए, तब तो उससे ट्रांसलोकेशन होमोजाइगोट कहते हैं, और एक दोनों में से एक में। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक मान तो चेंज नहीं हुआ तो नॉर्मल 1 2 3 4 5 6, और दूसरे वाले में 1 2 3 4 के बाद 9 10 वाला टुकड़ा यहाँ पे अटैच हो गया। दूसरे में क्या हुआ, यहाँ पे 7 8 9 10 है, और यहाँ पर दूसरा वाला जो है 7 8 के बाद 5 6 आ गया। तो इस चीज़ को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन के बाद होगा ये, अगली बार इनका जोड़ा कैसे बनेगा। तो इनका जोड़ा बनने में क्या होता है, साइनेप्सिस के समय ये इस प्रकार से जोड़ा बनाते हैं। अब इस प्रकार से जोड़ा बनने के बाद फिर एनाफेज में क्या होगा, तीनों बातें हो सकती हैं। या तो इधर वाले दोनों गुणसूत्र एक तरफ चले जाएं और ये दोनों गुणसूत्र एक तरफ चले जाएं, या एक चीज़ ये हो सकती है कि ये दोनों गुणसूत्र एक तरफ चले जाएं, ये दोनों गुणसूत्र एक तरफ चले जाएं, या ये भी हो सकता है कि ये वाले और ये वाले दोनों गुणसूत्र एक तरफ चले जाएं, ये वाला एक तरफ चला जाए। अंततोगत्वा परिणाम ये होता है कि इसमें डॉटर सेल्स में कुछ जीन्स डेफिशिएंट हो जाते हैं और या कुछ जीन्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, और इसका असर फिनोटाइप पर पड़ता है। एनिमल या प्लांट के संरचना में, बाहरी रूप रंग में परिवर्तन आ जाता है, उनके गुणों में, लक्षणों में, आदत में परिवर्तन हो जाता है। अब आइए इसके आगे कि वास्तव में इनमें गुणसूत्र की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, इनमें ये देखें। अब एक चीज़ और, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि जैसे क्रोमोसोम में बीच में कोई टुकड़ा टूटे और टूटने के बाद पूरा 180 डिग्री ऐसे घूम जाए और घूम करके फिर वहीं पे अटैच हो जाए। अब आप सोचेंगे ये कैसे होगा, ये इस ऐसे होगा कि जैसे ये 2 गुणसूत्र हैं, समजात गुणसूत्र, इसमें बीच में एक इस तरीके का फोल्ड हो गया, लूप बन गया, और लूप बनने के बाद यहाँ पे टूटने के बाद ये वाला हिस्सा इधर वाले से जुड़ जाए, ये वाला इधर वाले से जुड़ जाए, तो क्या होगा, एक तो गुणसूत्र वैसे ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे में क्या हुआ, ये टुकड़ा 7 8 9 वाला उल्टा होकर के जुड़ गया, तो अब इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 9 8 7, 6 के बाद 9 8 7 और फिर 10। अब हो तो गया, लेकिन अब इसमें ये दोनों समजात गुणसूत्र बिल्कुल पैरेलल नहीं है, तो ये जोड़ा नहीं बना सकते। तो इसमें जोड़ा बनाने में क्या होते हैं कि ये इस तरीके से जोड़ा बनाते हैं कि इसमें एक गुणसूत्र तो ऐसे अरेंज हो गया और दूसरा वाला जो है यहाँ से आकर के ऐसे हो गया। अब इसमें बिल्कुल पैरेलल पेयरिंग हो जाती है। इनमें होता क्या है कि इसमें यदि क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद एक गुणसूत्र तो ऐसा बन जाता है जिसमें डाइसेंट्रिक हो जाता है, यानी कि 2 सेंट्रोमियर होते हैं, और एक ऐसा होगा जिसमें एसेंट्रिक होगा, सेंट्रोमियर नहीं होगा। आप इसे ऐसे नहीं, इसे आप 2 रंग का धागा रिबन ले लें और उसे ज़रा सा उस पर नंबर लिख लीजिए, कैंची से काट करके जोड़िए और उसके बाद ये शेप बनाइए, तो अब उसमें क्रॉसिंग ओवर करेंगे आप खुद ही, तो अंतर पता चलेगा कि कैसे डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बनता है। अंततोगत्वा इसमें होता यही है कि कुछ जीन्स जो हैं डेफिशिएंट हो जाएंगे, कुछ जीन्स डुप्लीकेट हो जाएंगे। जो डाइसेंट्रिक है उसमें भी डिवीजन के समय दोनों अलग अलग पोल की तरफ खींचेंगे तो बीच में से कहीं से भी टूट जाएंगे। अब यहाँ पे आइए, जो डिफरेंट एब्रेशंस हैं उसके एग्जाम्पल्स। नॉर्मल जैसे ड्रोसोफिला में हैप्लॉइड नंबर है 4 गुणसूत्र का और डिप्लॉइड नंबर है 4 जोड़ी, यानी कि 8 गुणसूत्र। अब इसमें यदि डिप्लॉइड की जगह ट्रिप्लॉइड हो जाए, हर गुणसूत्र 2 की जगह 3 हो जाए,
तो 4 3 12, इसको ट्रिप्लॉइड कहते हैं। और यह 4 4 हो जाए तो 4 चौको 16, ये टेट्राप्लॉइड हो गया। तो ये तो यूप्लॉइडी हुई। और अब एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ये वाला है कि जिसमें कोई एक गुणसूत्र ये वाला 2 की जगह 1 हो जाए, तो यहाँ पे नॉर्मल 8 की जगह 7 गुणसूत्र हो गए, 2 4 6 और 1 7। एक गुणसूत्र एक जोड़े की जगह एक अकेले हो गया, इसको मोनोसोमिक कहते हैं। एक ये भी स्थिति हो सकती है कि एक गुणसूत्र सामान्य 2 की जगह 3 हो जाए, तो इसे ट्राइसोमिक कहेंगे। तो इसमें टोटल नंबर कितना हो गया? 4 2 8 1 9, 2 2 4 6 3 9। एक और स्थिति हो सकती है डबल मोनोसोमिक। डबल मोनोसोमिक में क्या हुआ कि 2 सेट क्रोमोसोम्स जो हैं 2 2 की जगह 1 1 रह गए। लेकिन अब ये डबल मोनोसोमिक अलग हो गया। और एक ये भी हो सकता है कि एक जोड़ा का पूरा पूरा जोड़ा ही कम हो जाए, तो इसे नलीसोमिक कहते हैं। अब इन एब्रेशंस का इस्तेमाल कई ह्यूमन में भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि 46 की जगह 45 गुणसूत्र हो जाए या 47 गुणसूत्र हो जाए, तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वगैरह हो जाते हैं। और उनके लक्षण अलग अलग टाइप के हो जाते हैं, सामान्य से अलग हो जाते हैं। और लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो है एलो पॉलीप्लाइडी का। कार्पीचेंको ने, एक रूसी वैज्ञानिक कार्पीचेंको ने देखा, उन्होंने देखा कि एक गोभी के पौधे और एक मूली के पौधे में शादी करा दी जाए। नॉर्मली तो 2 अलग अलग जीनस में क्रॉस नहीं होता, शादी नहीं होती है। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि घोड़े और गधे के बीच में शादी होने के बाद खच्चर पैदा हो जाते हैं, लेकिन खच्चर की शादी नहीं होती, उनके बच्चे नहीं होते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कार्पीचेंको ने ये सोचा कि यदि हम गोभी और मूली के पौधे के बीच में शादी करा दें, तो हमें एक ऐसा पौधा मिल जाए कि ज़मीन के ऊपर तो उसमें गोभी का फूल आ जाए और ज़मीन के नीचे जो है मूली आ जाए जड़ में। प्रयोग तो हुआ सफल, लेकिन उसमें पौधा ऐसा बना कि ऊपर मूली के पत्ते आ गए और जड़ के नीचे जो गोभी की जड़ आ गई। लेकिन इस प्रयोग ने एक बिल्कुल नए साइंस को जन्म दिया कि 2 अलग अलग प्राणियों के बीच में भी शादी कराई जा सकती है और उससे एक नई वैरायटी पैदा की जा सकती है। तो फिर पौधों में कई बार गेहूँ, धान, मक्का और कई फलों और सब्जियों के मामले में इस तरीके के क्रॉस से कराया गया, तो अधिक पैदावार दे सकने वाले फल मिले या अधिक पैदावार देने वाले फूल मिले, बड़े बड़े फूल मिले। तो इसका प्लांट ब्रीडिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखिए कैसे हुआ ये। देखिए ये एक स्पीशीज़ है जिसमें 2 जोड़ी गुणसूत्र हैं, इसमें भी 2 जोड़ी गुणसूत्र है, ये अलग अलग तरीके के हैं। अब इसमें गैमीट बनते समय दोनों में से एक एक आया, इसमें भी दोनों में से एक एक आया, ये मिलकर के जाइगोट बनाए। जाइगोट में अब 2 2 4 हो गए। लेकिन 4 हो जाने के बाद ये कोई भी गुणसूत्र जोड़े में नहीं है, और जब जोड़े में नहीं है तो गैमीट नहीं बना पाएगा, तो ये स्टेराइल हो जाता है। लेकिन इसमें देखा गया कि कुछ केमिकल्स ऐसे हैं, जैसे कॉल्चिकीन है, तो कॉल्चिकीन का इस्तेमाल करने के बाद गुणसूत्र की संख्या डबल हो जाती है। तो इसमें देखिए अब क्या हुआ, हर गुणसूत्र अब जोड़े में आ गया, 1 की जगह 2 हो गया, ये भी 1 की जगह 2 हो गया। तो जब नॉर्मल जो 4 थे, अब यहाँ 4 की जगह 8 गुणसूत्र हो गए। अब बट नेचुरल इससे जो फसल पैदा होगी उसमें उसका साइज फल का या फूल का ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसमें ये जब कॉल्चिकीन के ट्रीटमेंट के बाद क्रोमोसोम की संख्या डबल हो गई, ये फर्टाइल हो गया। तो इस तरीके के जब 2 अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्रॉस करा करके गुणसूत्र की संख्या डबल कर ली जाती है, तो इसको एलो पॉलीप्लाइडी कहते हैं। तो इस तरीके से जो पौधा बना उसको रैफेनोब्रेसिका कहा गया। तो इस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग में और इवन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में भी इसका बहुत महत्व है, जिसके एग्जाम्पल्स हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।